नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल पे वीडियो देखते हैं, सीखते हैं और काम भी करते हैं। तो आज इस तरीके के एक वीडियो हमने अपलोड करने जा रहे हैं जो चेन जो खींचते हैं, मतलब इमरजेंसी अलार्म चेन पुल का सिस्टम। मेरे चैनल पे कोई स्टूडेंट ने पूछा है कि सर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए, किस तरीके से चेन पुल होते हैं और क्या एक्टिविटी है। तो मैं चेन का जो सिग्नल डिवाइस है, ये जो LHB कोच है, ऊपर में आपको सिग्नल डिवाइस होते हैं और जस्ट इस जगह में आपका चेन पुल का पोर्ट होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि यही है वो जहाँ से PAV बोलता है, जहाँ से 19 mm चोक होल है। इधर से प्रेशर निकलता है चेन पुल होने के दौरान और उस टाइम में आपका गाड़ी BP प्रेशर ड्रॉप करता है। और क्योंकि ये पाइप जो है BP प्रेशर मेन से लाइन कनेक्शन किया हुआ है, एक आइसोलेटिक कॉक भी है, तो गाड़ी जब रुक जाता है तो मतलब ऊपर से चेन पुल हुआ है। और इधर देखिए, ये डोर का ऊपर में एक लाइट है जो कि सिग्नल देता है कि इस कोच में चेन पुल हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके मत जाइए, क्योंकि समझने के लिए बहुत कुछ है। और देखिए, सीखिए, काम कीजिए। तो मैं चैनल पे नया हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो देखना शुरू कीजिए। देखिए, सीखिए, काम कीजिए। तो मैंने दिखाना शुरू किया। ये LHB कोच है और इसके जो अलार्म चेन पुल जो है सिग्नल डिवाइस आपका इस कोच के अंदर में होगा और उसका आपका रीसेट की भी उधर है, जो कि हम दिखाएंगे किस तरीक़ा से काम होता है। मैं ऊपर चलेंगे और आपको प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीक़ा से काम करता है। ये एक आपका जनरल कोच है और हर AC जनरल कोच चेयर कार छोड़कर ये एक ठो चेन पुल के आपको सिग्नल डिवाइस आपको इस जगह में मिलेगा। हर कूपी में एक ठो करके मिलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा है। तो पैसेंजर अलार्म चेन पुल पैसेंजर का सेफ्टी के लिए, यानी ऐसी आपातकालीन कोई बात हुआ तो उस जगह में पैसेंजर अपना कुछ भी वो चेन पुल करने से गाड़ी रुकेगा। लेकिन ये अलार्म चेन पुल के ऊपर में भी आपको क्वेश्चन दिया है, जो कि गाड़ी अपने ऐसा कोई बिना मतलब से चेन पुल मत कीजिए, नहीं तो 1000 रुपया से भी ऊपर और जेल भी हो सकता है। तो चलिए, मैं सिग्नल डिवाइस किस तरीके से काम करते हैं दिखाएंगे। हर कोच में इस तरीके से रहते हैं और इसको ऐसा खींचने से देखिए अभी चेन पुल हो गया। चेन पुल होने से देखिए सिग्नल का जो सिस्टम है, ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट देखिए ऊपर आ गया और इधर एक रीसेट बटन है, जहाँ की इस तरह के चाबी आपको लगते हैं। और ये जब मैंने खींचे है, एक स्प्रिंग का सही काम किया है, मतलब इस सिग्नल डिवाइस के अंदर में कुछ पार्ट्स बैठा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रीसेट कैसी होता है, ये बाहर से नहीं होता है, जस्ट रीसेट इधर से ही होता है। देखिए देखिए, रीसेट हो गया। ये देखिए, इधर का जो आपका होल था वो बंद हो गया, मतलब ये रीसेट हो गया, इसमें चेन पुल नहीं है। अभी फिर से मैं देखिए चेन पुल किया और ऊपर का होल निकला, फिर से मैं रीसेट किया, ये 8 mm आपका चाबी से। ये जो चेन पुल का डिवाइस है, कोई भी कोच में एक जगह में अगर ऑपरेशन हो गया तो बाकी, जैसे कि उसमें भी लगा है उधर, और दूसरा ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब एक का अगर ऑपरेट हो गया तो उसमें चेन पुल हो जाएगा। देखिए, ये जब चेन मैंने खींचते हैं तो इसके अंदर में देखिए बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में कुछ आपको पार्ट्स लगा हुआ है, जो कि इस तरीक़ा के दिखता है कि मैंने जब खींचते हैं और उस दौरान एक वायर आपका PAV बोर्ड में जाते हैं, जो कि हम जाके थोड़ा बाद में दिखाएंगे। तो मैं इधर खींचने से एक स्प्रिंग का काम होता है, इसमें एक, जैसा कि मैं दिखा रहा है, एक देखिए इधर एक लीवर सिस्टम काम कर रहा है, जैसा कि एक फ्लोटिंग लीवर दिख रहा है। और उस फ्लोटिंग लीवर का एक पॉइंट इसके साथ में लगा हुआ है, जो कि मैं खींचेंगे। मिडिल पॉइंट में एक ऑपरेशन होंगे और
फुटिंग लीवर का ऊपर पॉइंट में एक स्प्रिंग आपको ऑपरेट करके रखते हैं, जो कि मैंने जब इसको रीसेट करता है तो ऑटोमेटिक स्प्रिंग उसको खींच के चले जाते हैं, लॉक से जब निकल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, मैं पिक्चर में दिखाने की कोशिश कर रहा, इधर आपका एक लीवर दिखता है और ये चेन पुल का पोर्ट जहाँ है उसमें एक फ्लोटिंग लीवर दिख रहा है, उस जगह में एक कनेक्शन इसके साथ में लगा है और उस पार्ट में आपका मिडिल वाला पॉइंट और कहीं लगा है जिसमें से कुछ ऑपरेशन होगा। कहीं तार एक जो इस लाइन से जा रहा है, सब लाइन का साथ में लिंक अप है, पूरा जितना भी ये चेन पुल का कनेक्शन है एक ही वायर। आपका जो PAV पोर्ट है नीचे में हम जाएंगे अभी, और उधर जाके ये तार उसके साथ में कनेक्टेड है। और एक जो पॉइंट है जो लीवर का दिख रहा है, वो पॉइंट आपका ऊपर में स्प्रिंग से आपको एक बोर्ड में लगा हुआ है, वही स्प्रिंग टेंशन से जबकि मैं इसको खींचते हैं ये नीचे में आते हैं तो स्प्रिंग उसको लगा रहता है। और मिडिल पॉइंट में दो बल्ब जो कि बाहर में सिग्नल डिवाइस है, दो बल्ब ग्लो हो जाता है, तो मतलब समझ में आ जाता है कि इस कोच में चेन पुल हुआ है। बाहर से मैं लाइट दिखाएंगे थोड़े बाद में। और इस जगह में देखिए एक लाइट ऑन हो गया, इसका मतलब है कि इसी पोर्ट में आपका चेन पुल हुआ है। अभी मैंने ये बाहर में भी आपको लाइट जलेंगे, बाहर से आप इंडिकेशन देंगे कि इसी कोच में चेन पुल हुआ है, और अंदर में आने से आप इसी जगह में देखेंगे जब साथ करने रीसेट करने के लिए इस तरीके के। तो देखिए दूसरा किसी में भी आपको पॉइंट में रेड लाइट नहीं जलेंगे। जो पॉइंट में रेड लाइट जल रहा है इधर कभी कभी जलते हैं, नहीं जलते बात नहीं है, लेकिन ये जो होल है ये होल निकल जाएंगे और रीसेट पॉइंट ये है। और मैंने रीसेट करके दिखा रहा है तो देख लीजिए। अभी देखिए इधर का लाइट बंद हो गया, फिर से मैं दिखा रहा है, देखिए लाइट जल गया और लाइट बंद हो गया। तो चलिए अभी नीचे में इसका ऑपरेशन, इसको खींचने से जो वायर गया है कहाँ गया है और इधर खींचने से कितना प्रेशर गिरेंगे, कहाँ से गिरेंगे, वो पार्ट मैंने दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इसके बाद में आप थोड़ा सा सर्किट डायग्राम फिर से देख लीजिए। इस सर्किट डायग्राम में एक फ्लोटिंग लीवर है, इसके अंदर में जैसा का दिख रहा है उसमें 3 होल छेद रहेंगे, एक इसके साथ में कनेक्शन रहेंगे, एक मिडिल में ऑपरेशन करने के लिए उस जगह में कनेक्शन रहेंगे, और एक आपका बोर्ड का साथ में स्प्रिंग का साथ में कनेक्ट रहेंगे। क्योंकि मिडिल वाला जो पॉइंट है यही आपका उस तार को खींच के रखा है। ये तार जब खींच के रखेंगे तो बाकी सब में और ऑपरेशन नहीं होगा, बाकी लेकिन कोई भी डाउन नहीं होगा, लेकिन उसमें कोई इंडिकेशन भी नहीं रहेगा, इसी में इंडिकेशन रहेगा, इसमें चेन पुल हुआ है। इसको मैंने रीसेट करके आपको दिखाया, जैसे कि आप लोग भी देख लीजिए। तो चलिए मैं नीचे में जाके दिखाने की कोशिश कर, जैसा कि चेन पुल हुआ था और चेन पुल होने से मैंने जैसे कि दिखाने की कोशिश करेंगे कि चेन पुल जब होता है तो मेरा जो PAV जो पैसेंजर एलमचन का भाल्व होता है जहाँ से हवा निकलता है, वो पोर्ट आपका ये आप लोग देखिए ये पोर्ट है, और ऊपर से देखिए एक पाइप आया है, यही वो पाइप है जिसमें से कोई प्रेशर नहीं है, प्योर न्यूमेटिक सिस्टम के ये सिस्टम है। ऊपर से एक वायर इसके साथ में, जैसे कि आप लोग गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते हैं तो चेन अंदर ब्रेक करता है, जैसा कि इंसुलेटर का अंदर से एक वायर जाता, ठीक ये वायर आपका कनेक्शन है। देखिए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट में देखिए इस पॉइंट पर, और नीचे में देखिए ये पार्ट है 19 mm चोक होल के, यही है PAV। और उधर देखिए एक आइसोलेटिंग कॉक दिख रहा है, ये आइसोलेटिंग कॉक से आपका जब भी ये चेन पुल होता है ऊपर का जो पोर्ट है उस पोर्ट से आपका जो ओपन हो जाते हैं मुंह, और ये BP प्रेशर जो मेन से ये कनेक्शन किया हुआ है, BP प्रेशर इधर से ड्रॉप होता है जो कि 19 mm चोक होल से, और इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। चेन पुल होने पर इधर आपका जो PAV है इधर से प्रेशर निकला, और देखिए ठीक सामने में जो डोर है उस डोर में इधर आपका
लाइट है ये इंडिकेशन देंगे कि इसी कोच में चेन पुल हुआ है। इसके साथ में वो कनेक्शन आपका लीवर सिस्टम तो होता है, ये डोर का इधर और दोनों तरफ में लाइट रहता है, लेकिन इस तरफ में कोई लाइट नहीं रहेंगे। ट्रेन में चेन पुल हुआ था और आप ऊपर चढ़ नहीं पाए हैं, रीसेट नहीं कर पाए हैं और ये आइसोलेटिंग कॉक को आप बंद किया है तो प्रेशर निकलना, हाल से प्रेशर निकलना बंद हुआ, बीपी प्रेशर रेडी हो गया। लेकिन आपका ये जो इंडिकेटर लाइट है, ये इंडिकेटर लाइट बंद नहीं होंगे जब तक आप पॉइंट से रीसेट नहीं करेंगे और ये आइसोलेटिंग कॉक को नहीं खोलेंगे, तब तक ये इंडिकेटर ग्लो करते रहेंगे। इसके मतलब कोई भी रनिंग ट्रेन में आप जब देखते हैं कि इस तरीके के लाइट जलते होंगे, जैसे कि मैं आपको एक वीडियो शो कर रहा है, तो मतलब इस कोच में आपका चेन पुल हुआ और नीचे से ये आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके उस ट्रेन को चलाने पड़ा। ऊपर में शायद गदरिंग था, इसीलिए हाँ उसको रीसेट नहीं कर पाया। इसका इंडिकेशन यही देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि एक इमरजेंसी चेन पुल होने से क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेशन करता है, किस तरीके से चेन पुल का पोर्ट काम करता है, किस तरीके से इंडिकेशन में लाइट जलते हैं और आप किस तरीके से समझेंगे कि इसमें चेन पुल हुआ था, इसको रीसेट करना है, या तो आपका रीसेट नहीं किया गया, अंदर से इसको आइसोलेटिंग कॉक को बंद किया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे रीसेट करना है या तो आइसोलेट करना है। ये वीडियो में पूरा मैंने जानकारी देने की कोशिश किया है, जो कि आप लोग सीखने के लिए। और तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत हो गया, लेकिन चेन पुल कोई बिना कारण से मत कीजिए। चेन पुल करने से पनिशमेंट होता है, 1000 रुपया तक आपको जरिमाना देना पड़ता है, या तो आपको जेल भी जाने सकता है। इसीलिए कोई भी इमरजेंसी नहीं होने से, बहुत तकलीफ नहीं होने से चेन पुल मत कीजिए। ये आपका पैसेंजर का सेफ्टी का ही एक पार्ट है, जिसको कि पैसेंजर लोगों के यूज़ करने के लिए बेमतलब का यूज़ करना गलती है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।